हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ शोध मास्टर्स यंगेस्ट सन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं किंजलो के भाई लीडर का बहन कहने लगा, इस चीज को प्रेजेंट की तरह रखते शायद हम लोग ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल आस्ते से कहा। ये सुनने पर एमसी पहले कुछ भी रिप्लाई नहीं देता और फिर अगली बार एमसी पागल हरकत करते कहने लगा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? अब ये सुनने पर भाई सिलदार की छोटी बहन बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और फिर अपने मन में कहने लगा, नहीं यार रानकेन दास को लीप रीड करना नहीं सिखाया था। और फिर अगली पल वो एमसी पर गुस्सा करते हुए आस्ते से बात करने लगा, हाँ तुमसे बात कर रहा हूँ सार्जिन, मैं अब जो कह रहा हूँ सब कुछ तुम समझ सकते हो, मैंने सही कहा ना? तुम शुद्ध मेरे साथ मैच कर रहे हो, क्या तुम नहीं कर रहे हो? इसके जवाब में एमसी फिर से पागल हरकत करते हुए कहने लगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। ये सुने अगली बार भाई सिलदार का बहन और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहने लगा, ये चीज कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। मैं फिर से कहता हूँ किंजलो तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम भी हमारे साथ कोऑपरेट करोगे। अब ये सुनने पर मुराकान एमसी से कहने लगा, बच्चे मुझे लगता है वो व्हील चेयर में बैठा हुआ इंसान तुम्हारे साथ कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। जिसके रिप्लाई में एमसी उससे कहने लगा, हाँ मुझे मालूम है वो किंजलो का मेंबर है, इसके लिए इतना तो ऑब्वियस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे बाको लेना जॉब पीपल्स यहाँ से चले जाएंगे, मुझे उससे बात करना है। सुनने में मुराकान थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा, क्या किंजलो इतनी जल्दी अपना मूव कर रहा है? बच्चे तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा। दूसरी भाई सीधा की बहन फिर से आस्ते से कहने लगा, बामेल तू समझ गए ना? और फिर अगली बहुत सारे क्या एक साथ कहने लगा, सच्चाई को बताओ, सच्चाई को बताओ, जिसके वजह से वो लड़की पहले थोड़ा सा घबरा गया। फिर अगली पर हम लोग देख पाते सारे क्राउड एक साथ चिल्ला को कहने लगा, जीपल्स तुम लोग झूठे हो, तुम लोग इतने वक्त से हम लोग को बेवकूफ बना रहे थे, रैनकैंडल्स ने सच्चाई को बचा रहा है, रैनकैंडल्स जस्टिस का काम कर रहा है। तो ये चीज को सुनने पर एमसी अपने मन में कहने लगा, इस चीज से कितना ज्यादा अलग लग रहा है। फिर एमसी जीपल्स के मेंबर को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ओ जीपल्स जिन्हें अच्छा हमेशा ही अच्छा और जस्टिस का सिंबल कहा जाता था, उन्हें आप ब्लेम किया जा रहा है। और फिर अगली वो एमसी अपने बिग सिस्टर और बिग ब्रदर देखते हुए कहने लगा, और जब दूसरी तरफ रानकेन दास जिन्हें हमेशा ये इविल और टायरेनी का सिंबल कहा जाता था, उन्हें आप सपोर्ट किया जा रहा है। और फिर एमसी रिपोर्टर की तरफ देखते हुए कहने लगा, इस होली किंगडम के अंदर अभी जो सिचुएशन है, लेकिन कोलोन में जो इंसिडेंट हुआ था, इस होली किंगडम में अंदर जहाँ रिवील कर दिया जाता है, इसके वजह से पूरे वर्ल्ड का परसेप्शन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। और फिर अगली बार क्राउड एक साथ चिल्ला को कहने लगा, जीपल से भाग जाओ, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ ये चीज को सुनते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, जब बोलो रानकेन से फाइट नहीं कर सकता और यहाँ पर हर एक इंसान को मार भी नहीं सकता, उनके पास कोई और चॉइस नहीं है यहाँ से भागने के अलावा। हम लोग देख पाते हैं व्हाइट नाइट का सेकंड कैप्टन मॉल का हाथ पूरा से कांप रहा है। अब मॉल अपने साथियों से इशारा करते चलेगा, मिडनाइट सन ऑल फोर्सेस मैन फैमिली में वापस चलेंगे। और फिर अगली सीन में हम लोग देख पाते हैं वो सारे उसी भीम सीरल जिससे उन्होंने वहाँ पर नामा था, उसी से वापस चल गया उस शिप के अंदर। दूसरी तरफ इस चीज को देखने पर काल जिबेल कुछ भी नहीं कह पाता। दोस्तों यहाँ पर काल जिबेल को उन लोगों ने छोड़ के चला गया। ये चीज को देखने के बाद तो मिस लूना कहने लगा, सेकंड फिल्म भी हमें भी चलना चाहिए और दिनों तुम भी हमारे साथ जा रहे हो। हम लोग देख पाते हैं सुनने के बाद जोशुआ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और फिर अगली बॉल के पूरे काबू तो मिस लूना को देखते हुए रानकेन चिल्लाने लगा। तो देख पाते उसी पर क्वीन सोले में काल जीपल की कोरी बांधने लगा। और फिर उसे देखने के बाद काल जीपल कहने लगा, मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहता, सिर्फ मुझे मार डालो। जो सुनने के बाद कोई क्वीन सोले में बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, अगर हमें ये मालूम चल गया तुम इसके पीछे काल्पित हो तो फिर मैं जरूर तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन अगर ये सिर्फ परजुरी हुआ, तुम इस होली किंगडम के अंदर ग्राउंड पिजन के अंदर सड़ते रहोगे तुम्हारे बाकी जिंदगी के लिए। अगले पर हमें पेश का सीन दिखाया जाए जहाँ पर कोई न्यूज छाप रहा है। वह राइटर कहने लगा, सारे रिपोर्टर जो लोग वहाँ उपस्थित थे उन सभी को अपने जिंदगी का सबसे बड़ा स्कूप मिल गया वहाँ पर, और होली किंगडम के बारे में जो न्यूज है वो ज्यादा स्प्रेड हो गया। दूसरा काल जीपल के उस हालत को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, काल जीपल्स के कॉन्फेशन और दिनों के सच्चाई बताना, किंजलो की आइडेंटिटी और मिडनाइट सन और रानकेन के बीच में स्टैंड ऑफ होना। पिछले 10 सालों से इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो इतनी जल्दी पूरी दुनिया के अंदर स्प्रेड हो जाए। अब पूरी दुनिया फिर से बेमेल पर फोकस कर रहा है। और फिर अगले पर काराकान एक डॉक में खड़ा हुआ है और कहने लगा, देमी तो औरत कहाँ पर चला गया। अभी काराकान एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, मैं उसे अच्छी तरह से फॉलो कर रहा था, लेकिन वो जॉब थे उसे एले के अंदर ढुक गया, धुएं की तरह वो गायब हो गया। ये चीज मेरे प्राइड को हाथ कर रहा है। यह तो भी अपने 40% पावर को वापस पाने के बाद भी मैं एक मामूली इंसान को देख नहीं कर पाया। उसके रिप्लाई में एमसी उससे कहने लगा, तुम्हें खुद को बीत करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगा ही था। जिसके रिप्लाई
रिप्लाई में मुराकान कहने लगा तुम क्या कहना चाहते हो। इसके जवाब में एमसी कहने लगा यही फैक्ट सर जब बिस्किल ने अपने बिलावेद सिस्टर को बिना किसी के पौधे कि यहाँ पर अकेले ही भेज दिया है। ये चीज बहुत स्ट्रेंज लग रहा था मुझे लगता है तो मार्जिया के पास कोशिदा की बेसाल पावर जरूर है जैसे जोनाह नूनिम के पास है और बाउभार या भी किंजलो के डायरेक्टर के पास जो पावर है। जो सुने मुराकान चिढ़ते हुए एमसी कहने लगा वो लोग अभी तो भी कोई गौद भी नहीं है लेकिन वो लोग ज्यादातर इस तरह की स्ट्रेंज पावर का इस्तेमाल कर रहा है। उसी वो मुराकान कुछ चीज को नोटिस कर पाता है और फिर अगली बॉल एमसी मुराकान से कहने लगा जब किंजलो ने मुझे कहा है वो लोग मुझे हेल्प करेंगे तो भी वो लोग शायद मुझे जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे लेकिन मुझे नहीं मालूम वो लोग किस तरह से मुझे हेल्प करने वाले हैं। उसी वो मुराकान एमसी के बात को काटते हुए कहने लगा बच्चे वो क्या चीज है। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं होली किंगडम में बहुत सारे वारशिप आने लगा। इन्हें देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हुआ कहने लगा क्या ये सारी चीज क्या है। और फिर अगली बॉल एमसी उस शिप के अंदर लगा हुआ विराट को देखने के बाद कहने लगा ये किंजल है इतने जल्दी वो लोग आगे। जो सुने मुराकान कहने लगा उन लोगों ने इतने सारी शिप्स को लाए हैं सिर्फ कंडोलेंस देने के लिए क्या वो लोग पागल है। तो सुने भाई एमसी तो मुराकान को समझा तो ये कहने लगा वो लोग यहाँ पर स्वाप करने के लिए आए हैं इसके वजह से किंजलो का नाम चारों तरफ सुनाया जाएगा। ये चीज सिर्फ एक शो नहीं है वो लोग कोई थर्ड रेत का टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। आप वो लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। क्या वो लोग काल जीवर के हिंदुआ करने के बाद ये सारी चीज को प्रिपेयर किया है। मैंने नहीं सोचा था उनके पास इतने ज्यादा फोर्सेस है। जो सुने में मुराकान कहने लगा तुम क्या कहना चाहते हो इसके बारे में। वो लोग स्मार्ट हैं। जिसके रिप्लाई में एमसी कहने लगा उन लोगों ने कहा था वो लोग मुझे मदद करेंगे अगर ये वर्ल्ड उन्हें सिर्फ एक सेबी ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखता है तो फिर ये चीज बहुत ज्यादा हाथ होता उनके लिए गतिविधि को हासिल कर पाना चाहे वो तो होली किंगडम के लिए कुछ भी क्यों ना कर ले वो लोग एक्टिवली एक मूव करना चाहते हैं। और फिर अगली बार राइटर हमें उस शिप्स को दिखाते हुए कहने लगा किंजलो ने भाई बांधते शिप्स के साथ होली किंग मिकलैन को रिस्पेक्ट देने के लिए आया लेकिन उनमें सिर्फ एक कोई दौग करने का परमिशन दिया गया। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते कोई एक ताबूत के अंदर फूल देने लगा और फिर हम लोग देख पाते कोई और नहीं ये वुल्फ मैन विराट है। फिर अगली बार वुल्फ मैन विराट किंग को रिस्पेक्ट देने के बाद होली कोई रानी सोनमे को अपने बारे में बताने लगा। आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं तो व्हाइट वुल्फ ट्राइब का ग्रैंड वॉरियर विराट शील्ड लेकर हूँ और किंजलो रेवोल्यूशन आर्मी का सुप्रीम कमांडर भी हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ तो होली किंग मिकलैन के माफी मांगने के लिए। इसके रिप्लाई में होली कोई रानी सोले में कहने लगा तुम्हारा शुक्रिया ग्रैंड वॉरियर के विराट सिदलीकेर। दोस्तों इसका नाम बहुत ज्यादा बड़ा इसलिए मैं इसे विराक्ति को हुआ। और भी ये चीज को देखने के बाद मुराकान कहने लगा ऐसा लग रहा है इस बार वो लोग पूरी तरह से तैयार है। ये देखकर किस तरह से एक वुल्फ ट्राइब से कोई यहाँ पर आया है जो इंसान को एक वार्म समझता है वो उन्हें रिस्पेक्ट दिखा रहा है कि ये कोई ऑर्डिनरी तो नहीं है। या तो भी तुम्हारी एल्डेस्ट सिस्टर के खिलाफ भी मैं एक गारंटी नहीं दे सकता वो जीत सकता है। जिसके रिप्लाई में एमसी कहने लगा ये शायद एक ऐसा बॉसर बन सकता है जिसके वजह से जीपेल्स को किंजलो के साथ अलायंस बनाना पड़ा उसके उनको एब्जॉर्ब करने की जगह पर। अगली बार तो बारकेत क्वीन रानी सोलेमन से कहने लगा भयंकर लगे होली कोइन आपको शायद मालूम नहीं होगा लेकिन मैं बहुत ज्यादा कॉज में हूँ तो मिकलान के क्योंकि 33 इयर्स पहले वो एक ऐसा अच्छा इंसान था जिसे मैं जानता था। मैं अपना दीपेश कंडोलेंस को तो ऑफर करता हूँ। ये सारे लोग हमारे कुछ जीपीएल के कैप्टिव है जिन्हें हम लोग बागोर के रखे थे जब हमारा अलायंस जीपीएल के साथ इंटेक्ट था। ये लोग वो है जो उस लिविंग के गोलेम एक्सपीरियंस को किया है हमारे परमिशन के बिना उनके बेतियास के उदास से। ये सुने पर होली क्वीन सुने बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहने लगा क्या। और फिर अगली बार विराट फिर से कहने लगा ये सारे लोग आपके सामने कॉन्फ्रेंस करने के वो भी पूरे डिटेल्स के साथ मैं प्रे करता हूँ आपका किंगडम जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी सैडनेस से फ्री हो जाए। तो सुनने के बाद क्राउड में खड़ा हुआ एक इंसान कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है। तो फिर क्या वो जो सारी एक्सपीरियंस किंजल की तरफ नहीं जीबेल से किया गया है। और ये चीज को सुनने में एमसी अपने मन में कहने लगा वो लोग अपने पावर को दिखा रहा है और फ्लॉन्टिंग कर रहा है या तो कभी रानी को थोड़ा सा पावरफुल रिदा की तरफ पोजेस कर रहा है और क्लेम कर रहा है ये एक्सपीरियंस जीबल्स की केलिया के उदास से हुआ है। एवेलियन क्या यही उसका प्लान है। उनका बेजियन चीज है लेकिन ये जीपेल के खिलाफ बहुत बड़ा ऑफेंसिव मूव है। अगली बार बातचीत हुआ से जाते हुए कहने लगा मैं यहाँ पर आगे ज्यादा देर तो रुका तो फिर ये चीज हर किसी के लिए अनकंफर्टेबल होगा इसीलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। ये सोचा है हम लोग जीपेल के साथ काम कर रहे थे इसीलिए हम लोग इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेके बाद में अगली बार तो आगे अपने बाहर को रिलीज करते हुए क्वीन से तो रानी से सोलेमन से कहने लगा और एक चीज मैं खुद ये चीज आपको बताऊंगा पीपल्स के पास ही तो होली किंगडम के अंदर एक लेबोरेटरी भी है इसीलिए उसी इन्वेस्टिगेट जरूर करना। सुनने के बाद हम लोग देख पाते होली क्वीन सोले में बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सारे क्राउड भी बहुत ज्यादा अबाक हो जाता है। अब ये सुनने भाई एमसी कहने लगा अगर उसने जो कहा है वो सच है तो फिर जीपल के पास यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी और रास्ता नहीं है। हम
हम लोग देख पाते जीपीएस के सारे मेंबर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा। अभी तो मुराकान कहने लगा किंजलो सोच में बहुत ज्यादा मदद कर रहा है हमें, वरना शायद मुझे ये कहना चाहिए बादशाह तुमने उन लोगों का अच्छी तरह इस्तेमाल किया है। जो सुने भाई एमसी कहने लगा जैसा मार्जिया ने रिक्वेस्ट किया था अगर मैं चुप रहूं किंजलो किसी भी तरह के लॉसेस को साफा नहीं करेंगे। जब ये चीज पहले ही हर कोई जान चुका है वो लोग एक वर्ल्ड क्लास फोर्स है जो लोग जीपीएल के मैजिक तार की मास्टर को भी किडनैप कर सकता है। लेकिन मैं इस चीज को यहाँ पर खत्म करने वाले बारे में प्लान नहीं किया था। मैं जरूर इस चीज को श्योर करूंगा हर किसी को मालूम जो किंजलो की कमी नहीं तो जीपीएल से अलग नहीं है। उसी पर दिनों आपको एमसी कहने लगा सर यहाँ पर कुछ भी बहुत बुरा हुआ है। जो सुने भाई एमसी कहने लगा अगर काल जीपीएल यहाँ पर नहीं मुड़ा है तो फिर अभी अगली बार एमसी सीरियस में कहना दिनों यहाँ पर क्या ऐसा हुआ है। इसके रिप्लाई में दिनों कहने लगा काल जीपो किसने मार डाला है। और इसके अलावा उन लोगों ने वहाँ पर मैसेज भी छुड़ा है जिसमें बामेल का नाम लिखा है जहाँ पर हम लोग देख पाते काल जीपो का लाश गिरा हुआ है और दीवार में लिखा हुआ है मैंने तुम्हारे बिलाद के साथ होली किंगडम गाज को सेटल किया है, मैं बामेल हूँ। ये सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और दोस्तों यह पूरी वीडियो को दिया होता है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।